गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। लक्ष्य ट्यूटोरियल लैब में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र के की तीव्रता के बारे में पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। ठीक है, आइए देख लेते हैं भाई। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव गलत वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव थोड़ा गड़बड़ हो गया। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। कि जब विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय या इस सिस्टम को क्या कह देते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, देखिए कोई भी क्या होता है, एक निकाय होता है। ये क्या है? ये कोई निकाय है, ठीक है। इसके एक बिंदु पर क्या रखा है? माइनस क्यू आवेश रखा है, और एक बिंदु पर क्या रखा है? प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। और ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। और इन इसके दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो क्या है? 2l है, ठीक है। कितनी है? 2l है। अगर हम नामकरण करें, इस पॉइंट को नाम दे दें ए, इसे दे दें बी, ठीक है। यानी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक पॉइंट पे माइनस क्यू आवेश रखा है और एक पे क्या रखा है? प्लस क्यू आवेश रखा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। अगर इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु मान लें यहाँ पे कोई O है, ठीक है, तो इससे ऊर्ध्वाधर यहाँ कहीं पे पॉइंट P है, जहां पे हमें क्या याद करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेनी है, ठीक है। कहाँ? इस पॉइंट पे हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां से इसको क्या कर दीजिए? मिला दीजिए ऐसे, ठीक है, ये मिला दिया। और ये कितनी दूरी पर है? यहां से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है। स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। यहां से A से P को मिला दो और B को भी किससे मिला दो? P से मिला दो ऐसे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा है? वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा है। वैद्युत बल रेखाओं में क्या है कि कोई धनावेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? धनावेश से बाहर की ओर होती हैं। कहाँ होती है? धनावेश से बाहर की ओर, ठीक है। ये क्या होती है? धनावेश से बाहर की ओर होती हैं। अगर और यहाँ पे क्या है? धनावेश रखा हुआ है, तो इसके लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कहाँ के लिए होगी? बाहर के लिए हो जाएगी। यहाँ से ये क्या हो जाएगी? E1, ठीक है। अब देखिए, फिर मैंने क्या कहा था कि कहीं पे ऋणावेश है, ऋणावेश से वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं होती हैं, यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? भीतर की ओर होती हैं वैद्युत बल रेखाएं, ऐसे। और यहाँ पे क्या है? ऋणावेश है, तो यहाँ पे P पॉइंट पे जो क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कहाँ के लिए होगी? भीतर की तरफ, यानी कि E2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? P बिंदु पर इसके क्या लेंगे? घटकों में से क्या करेंगे? वियोजित करेंगे, ठीक है। कौन कौन से घटक में? ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में से क्या करेंगे? P पॉइंट को वियोजित करेंगे। अब यहाँ पे जब हम इसे काय में करेंगे,
ऊर्ध्वाधर घटक, इसे ये कौन से ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित कर लेंगे, और किसमें, क्षैतिज घटक में। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं और क्षैतिज घटक ये कैसे लिए जाते हैं, तो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि इस जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो कैसे लिए जाते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि ये जो रेखा है ये कैसी रेखा है, इसको नाम के दे देते हैं हम, कैसी रेखा, ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये कैसी रेखा है, क्षैतिज रेखा है। और ये कैसी है रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। कैसी है, ऊर्ध्वाधर रेखा इसे कह देंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, ये देखो ये क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाए एक्स एक्सेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बीच हम क्या करें, यहां से इसके मूल बिंदु से कोई रेखा खींचते हैं ऐसे, तो ये जो रेखा है ये कैसी रेखा कहलाएगी, ये कहलाएगी परिणामी रेखा। क्या कहलाएगी, परिणामी रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, परिणामी रेखा है। और अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे एफ बल लग रहा है, तो ये क्या कहेंगे भैया, बल की परिणामी रेखा। अगर कहीं पे क्या कहते हैं कि एक्स एक्सेस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे परिणामी रेखा एक खींच दो। अगर यहाँ पे ई है, ई क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र अगर इधर के लिए ई, तो इसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या रेखा कह देंगे। और ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाए, ऐसे करके ये परिणामी रेखा अगर खींच दें तो यहाँ पे क्या हो जाए, v हो जाए। v क्या होता है, वेलोसिटी, वेग। तो हम ये कहेंगे ये वेग की परिणामी रेखा है। ठीक है, इसको क्या कह देंगे, ये भैया क्या है, वेग की परिणामी रेखा, परिणामी रेखा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट साइन और कैस कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ऐसे इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए, हमने कैसी, एक तो क्षैतिज रेखा ली थी, एक ऊर्ध्वाधर रेखा ली थी। ये हमारी कैसी रेखा है, ये कैसी रेखा है, सीधी खींचो, देखो ये हमारी है कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, इस ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और इसका ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से जाने वाली जो रेखा हो गई, मूल बिंदु से ये क्या कहलाएगी, ये भैया है परिणामी रेखा। ये क्या है, परिणामी रेखा हो गई। ये परिणामी रेखा, जिसको मैंने नाम दे दिया वी है कोई पॉइंट, और ये क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं। और यहां से हम क्या करें, ओ भी क्या है, एक परिणामी रेखा हो गई है। ये क्या है, परिणामी रेखा हो गई, या कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र की परिणामी रेखा हो गई। ठीक है, अगर हम बी से क्या डालें, एक लंब डालें, क्या डाल दें, बी से एक लंब, यहां से क्या डालो, एक लंब डाल दो ऐसे, तो इसको नाम मैं दे रहा हूं ए है। ठीक है, और बी से डालो किस पे, वाई एक्सिस पे एक लंब डाल दो, यानी कि ओ वाई पे एक लंब डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये सी है। ठीक है, तो ये वाला जो घटक होगा इधर वाला, ये क्या, कौन सा घटक कहलाएगा भैया, क्षैतिज घटक कहलाएगा इधर वाला। ठीक है, और ये कौन सा कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कह दूं ये क्या है, थीटा कोण है। ठीक है,
और ये क्या हो रहा है, ये समकोण ट्रेंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री है तो आप लोग जानते हो समकोण ट्रेंगल के सामने देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ये कौन सी भुजा हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और थीटा के सामने हमेशा क्या लिया जाता है, लंब लिया जाता है। ठीक है, थीटा के सामने हमेशा जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। और बचा हुआ ये क्या है भैया, आधार हो गया। ठीक है, अगर हम बात करूं, किसकी बात करूं, ए ओ बी, या ऐसे कह देते हैं ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में क्या कह दो कि त्रिभुज ए ओ बी में या ओ ए बी में, जो आपको सही लगे वो आप लिख लीजिए। ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी में। ठीक है, ओ ए बी में कौन सा त्रिभुज लिया है हमने, ओ ए बी में। ठीक है, क्या ले लें, साइन थीटा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी साइन थीटा प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए लंब यहां से कौन सा होगा, थीटा के सामने हमेशा हमने क्या बताया था, लंब है। लंब तो यहां से क्या है, ए बी, ए बी क्या है, लंब है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बटे कर्ण। देखो कर्ण कौन सा है, यही तो है हाइपोटेनियस, यानी कि ओ बी क्या है, कर्ण है, ओ बी। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करें, साइन थीटा। अब ए बी देखिए, ए बी क्या है, कुछ है, अगर ए बी ये है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए चूंकि हमें पता है जो ये वाली ए बी जो भुजा होगी वो इसके ओ सी के बराबर नहीं हो जाएगी। भाई जितनी भुजाई ए से बी तक की है ऊंचाई, यहाँ भी ये क्या है, सी से ओ तक की है। तो हम कह देंगे ए बी बराबर होगा, क्या होगा, ओ सी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको क्या ए बी लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख दो, ओ सी। अब देखिए ओ सी लिख दो। अब नीचे क्या है, ओ बी, ओ बी हमें पता है कितना ई दे रखा है, तो यहाँ से क्या रख लीजिए, ई रख लीजिए। तो यहाँ से अगर हम ओ सी का मान निकालें, किसका, ओ सी का, यानी कि साइन थीटा बराबर, या इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ई को उधर ले जाओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर ई उसके साथ हो जाएगा, ई साइन थीटा। और ये कौन सा क्या कहलाएगा, ये देखिए ओ सी, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला, जो ऊर्ध्वाधर घटक लिया जाता है, ऊर्ध्वाधर घटक वो क्या लिया जाता है, साइन थीटा। यानी कि यहाँ ई है और साइन थीटा हो गया, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया भैया। ठीक है, अब देखिए अगर हम फिर बात करें किसकी, त्रिभुज ए ओ बी में, किसकी बात कर लें, पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ ए बी में। अब क्या ले लीजिए, कॉस ले लीजिए। क्या ले लो, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर यहां से देखिएगा आधार कौन सा, यही तो है, ओ ए क्या है, आधार है। तो हम आधार की जगह क्या लिखेंगे, ओ ए लिख लेंगे भैया। ठीक है, कर्ण देखिए, कर्ण कौन सा, यही तो कर्ण है, ओ बी क्या है, कर्ण है। ठीक है, अब देखिए ओ ए तो कड़ी है, यही हमें निकालना है। और ओ बी कितना है, ई दे रखा है। तो हम क्या कहेंगे यहां से, कॉस थीटा ओ ए बटे ओ बी कितना है, ई है। तो यहां से ओ ए निकल आएगा ई कॉस थीटा। तो ओ ए क्या है ये भैया, ये हमने क्या लिखा, क्षैतिज घटक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक
क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि ऊर्ध्वाधर घटक क्या निकल के आया हमारा, ई साइन थीटा, और क्षैतिज घटक क्या निकल के आया, ई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कहूं ये वाला अभी तो थीटा माना था, अगर हम इसको मान लें ऊपर वाले को, बी पॉइंट पे अगर थीटा मान लें तब भी हमारा यही आएगा। ठीक है, अगर इसको मान लें, और लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें नोट, इसको याद करने का एक ट्रिक है, कैसे आप रखोगे, यानी कि जहां पे थीटा दिखाई दे, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वहां पे आप क्या करोगे, साइन जो कंपोनेंट्स लोगे, आप जो घटक लोगे वो क्या लिया जाएगा, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगा वो साइन ही लिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या लिया जाएगा, साइन थीटा ही लिया जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको अगर मैं इस चित्र को अलग ड्रॉ करके दिखाऊं, अलग बना के दिखाऊं, ठीक है, तो आप देखिए कैसे, ये देख लीजिए, देखो ये क्या है, ये भैया ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये परिणामी, ऐसे दिखा दो, ये क्या है, E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लगी है, और ये क्या है, E2 है, E2 कहाँ है, ये। ठीक है, ये दोनों कैसी होंगे, बराबर होंगे। अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, लंब डालूँ, देखो यहाँ से क्या डाल दूँ, लंब डालो यहाँ पे, लंब ऐसे। अब देखिएगा, E1 के कारण, यानी कि ये जो ऊर्ध्वाधर घटक क्या लिए जाएंगे, यहाँ से देखो ऊर्ध्वाधर जो घटक हम लेंगे वो क्या, अगर E1 है तो हम यहाँ से क्या लेंगे, E1 साइन थीटा, और यहाँ पे कितनी क्षेत्र की तीव्रता है, E2, तो हम क्या लेंगे, E2 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, E था हमने लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, E1 है यहाँ पे, और यहाँ पे E2 है, तो हम क्या लेंगे, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। ये कौन से घटक हैं, ये ऊर्ध्वाधर घटक हैं। ठीक है, ये कौन से घटक हैं, ऊर्ध्वाधर। अब क्षैतिज घटक क्या लिए जाएंगे, क्षैतिज घटक हमने क्या निकाले, कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे E1 इधर की तरफ होगा और E2 भी इधर की तरफ होगा, तो हम क्या लेंगे भैया, E1 E1 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, E2 E2 हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। अब ये दोनों देखो क्षैतिज जो घटक हैं, अब देखो ये जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं ये क्या हो जाए, E1 माइनस E2 करेंगे, और अगर E1 माइनस E2 करेंगे तो ये यानी कि E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, अगर वहाँ पे E1 E2 बराबर हो जाएंगे तो इनका परिणामी क्या निकल के आएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि ये विपरीत डायरेक्शन में तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे, और लेकिन ये क्या है, क्षैतिज जो घटक हैं वो एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा क्या है, एक ही डायरेक्शन में, तब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये विपरीत डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, घटेंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको भाई आई होप समझ में आई होगी, तो हम इसमें भी लिखे दे रहे हैं, E1 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको क्या करूं, ओ ए पी को ले लूं, एक त्रिभुज ले लो, ओ ए पी, क्या ले लो, त्रिभुज ओ ए पी में, देखो ओ ए पी में देख लीजिए क्या है, ओ ए पी में, ओ ए पी की अगर बात कर ले हम तो इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लगा दीजिए, आप क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए चित्र में क्या क्या हमने बनाया था। यहाँ से देखिए, ये अगर थीटा है तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये अगर 90 डिग्री का समकोण एंगल बना रहा है, इसके सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये और नीचे वाला क्या बचा है, आधार बचा हुआ है। अब यहाँ से लगाइए, क्या लगाओगे कि देखो कर्ण कितना है, यहाँ से देखिए कर्ण, आधार और लंब, ठीक है। यहाँ से देखिए जो कर्ण है हमारा वो क्या है, एपी कर्ण है, और लंब क्या है, ओपी है, ठीक है। और ओ ए क्या है, आधार है। तो सबका मान रख दीजिए। कर्ण क्या है, एपी, एपी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ओपी का स्क्वायर, और आधार क्या था, ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एपी का मान निकालना है हमें। एपी स्क्वायर बराबर ओपी कितना था, ओ और पी, यानी कि मध्य बिंदु से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर कोई पॉइंट पी था, स्मॉल आर दूरी पर, यानी कि ओ से पी तक की दूरी क्या थी, आर। तो यहाँ से स्क्वायर लगाया तो यहाँ भी भाई स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, आर स्क्वायर प्लस ओ ए कितना था, ओ ए देख लीजिए कितना था, एल था, यानी कि ओ ए जो मध्य बिंदु से ए तक की दूरी क्या थी, एल थी, क्योंकि टोटल वैद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी थी, 2l थी, तो आधी कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली, ये एल हो जाएगी, ठीक है। तो ओ से ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या कर रखिए, एल स्क्वायर। तो यहाँ से ए पी स्क्वायर है, यहाँ से रूट हटा दो, यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे हमने ए पी निकाला, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ए से पी तक की जितनी दूरी होगी, जितनी ये होगी उतनी ही तो ये होगी। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो ए पी है, इसी प्रकार क्या होगा, बी पी हो जाएगा, बीपी भी कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस क्या करिए, एपी। अब इन दोनों के मान क्या रख दोगे, जो दूरियां हैं वो यहां से इस पे भी रख दो, कितनी आई है, क्या निकालिए, आर स्क्वायर रूट, ऐसे लिख लो यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितनी निकाली है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारा चित्र क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसमें लिखना क्या है, थ्योरी में क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके बिंदु ए पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश है, तथा बिंदु बी पर क्या है, माइनस क्यू आवेश, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, जहां पे हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेनी है, ठीक है। यही आपको थ्योरी में लिखना है, ठीक है। जो हमने बोला है वही लिख लेना है। देखिए लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा है। दोनों आवेशों के, दोनों के बीच की दूरी ट्वेल्व है, तथा वैद्युत द्विध्रुव के
वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, इतना तो आपको लिखना है थ्योरी में। क्या मैंने लिखा कि माना एक क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बिंदु ए पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, तथा बिंदु बी पर क्या रखा है, माइनस क्यू आवेश रखा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट P है, कोई बिंदु P है जहां पे हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इतनी आप, आई होप इतनी थ्योरी आपको समझ में आई होगी। जो जो हमने चित्र में रखा था, जो जो किया है वही हमने लिख दिया है। ठीक है, अगर आप बढ़ाना चाहो तो हम क्या करें, बिंदु P को घटकों में वियोजित करने पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, तथा क्षैतिज घटक E1 कॉस थीटा तथा E2 कॉस थीटा है। इतना अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो इतना है, तो इतना आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों के। अब इसी में इसके आगे से बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर या ऐसे लिख लो, इसमें इससे नहीं, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिख लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई, हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी है, किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस क्यू के लिए निकालना है, तो E1 है, तो यहाँ से क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ पे दूरी कितनी है, देखिए आप दूरी देख लीजिए एक बार, दूरी कितनी है, यही तो है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो भाई आप लोग इस पे भी क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। अगर यहाँ से स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ से क्या बचेगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो माइनस क्यू के लिए क्या हो जाएगी, E2 है, क्या हो जाएगी E2 बराबर क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, इस रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गई प्लस
क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या हो गई माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे, अतः 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 बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी क्या हो जाएगी तीव्रता, क्या होगी E बराबर E1, क्योंकि दोनों ही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 E2 कहाँ है, क्षैतिज में है ना, क्या है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आप जोड़ दीजिए, देखो E1 प्लस ऐसे करिए, E1 क्या है E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। दोनों ही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है बिंदु P पर क्षैतिज में है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां से E1 का मान रखिए कितना है, E1 का मान देखिए यही तो रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस E2 का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए एक ये है, एक है, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, एक एक कितना होता है 2 होता है, तो ये भी एक है, एक ये है, कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यानी कि E बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब भाई कॉस थीटा का हमें मान भी लिखना होगा, कैसे लिखोगे कॉस थीटा का मान, देखिए चूंकि ऐसा करिए कॉस थीटा, इसको हटाइए यहाँ से साइड में लिख देते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब आप कहाँ जाएंगे, फिगर में जाइए, तुरंत चित्र में जाइए, देखिए अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, कॉस, कॉस की वैल्यू निकालिए, कॉस की ये क्या है आधार है, आधार बटे क्या होता है कर्ण, कर्ण तो आधार क्या है यल है, और कर्ण का है आर स्क्वायर प्लस रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे आधार को लिखेंगे एल और कर्ण को क्या लिखेंगे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो लिख लीजिए आधार कितना था एल था, और कर्ण कितना था रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये काय का मान हो गया, ये कॉस का मान हो गया, ठीक है। और ये कहाँ से निकाला हम लोगों ने, फिगर से, चित्र से निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए E बराबर 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और इस कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी एल बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब नई लाइन से देख लीजिए, आप लोग जानते होंगे किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट है तो उसकी पावर क्या होती है 1/2 होती है, यानी कि हाफ होती है, ठीक है। किसी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है तो उसकी पावर क्या होती है 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लगाएंगे E बराबर क्या निकाला था हमने 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या था, इंटू हमारे पास था कॉस, कॉस का मान हमने क्या निकाला था एल बटे क्या था रूट, रूट में था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पर रूट था, रूट की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 1/2। तो आप लोगों ने देखा होगा इसकी पावर अगर 1 है इसकी आधी है, दोनों को क्या है इनका बेस क्या है समान है, कहीं पे अगर आपको पता है x की पावर m लिखा हुआ है इंटू में x पावर n लिखा है, तो इसका बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर एक ये है आधा ये कितना हो जाएगा, ऐसे देखिए 1/2 इसको जोड़िए, 2 एकम 2 और 1 क्या 3/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे E बराबर 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल बटे क्या हो जाएगा, एक पावर ये है आधी ये है कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ये 2 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई में भेज दो इधर, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, चूंकि आर जो है वो ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, एल से, क्योंकि आर का जो मान है वो एल से क्या है बड़ा है, इसलिए हम क्या कहेंगे भैया कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन यानी कि बड़ा हो जाएगा किससे, एल स्क्वायर से। अतः हम क्या कहेंगे, आर का मान एल, आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर की तुलना में बहुत कम है, अतः एल स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य मानकर छोड़ने पर यानी कि एल जो है, एल का मान क्या है आर की तुलना में बहुत ही कम है, 0.0015 होगा, तो मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ, नगण्य मान रहा हूँ, इसको क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। अब देखिए यहाँ से ठीक है, यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, और आप छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ने पर हम क्या कहेंगे, P बराबर आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा हुआ है, क्या होता है 2 × 2QL होता है। क्या है भैया, R जो है, R का मान क्या है L की तुलना में बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे आर स्क्वायर का मान बड़ा है तो L का क्या भैया छोटा है, L को नगण्य मानकर हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमने क्या लिखा, एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत कम है, अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर 2QL हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या लिखेंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL होता है, तो यहाँ पे रख देंगे P, और इसको क्या कर देंगे, नगण्य मान के छोड़ देंगे, यानी कि आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इतना हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। क्या हो जाएगा, P/r³ हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें, क्या लिख रहे हैं, अतः यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय कारण क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, चलो मैं इधर से हटा देता हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा, अतः यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति का सूत्र है। क्या है भैया सूत्र, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये क्या होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं हम, अगर हम कह दें, यदि क्या कहते हैं, यदि हम इस यदि
यदि आवेशों के मध्य परावैद्युतांक या ऐसे कह दो, ऐसे कह दो, यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युतांक रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है? कहीं पे क्या रख दो? कागज रख दो या मोम रख दो। ठीक है, कागज या मोम रख दोगे तो रख दिया जाए, रख दिया जाए तब, ठीक है, रख दिया जाए तब क्या होगा? ठीक है, रख दिया जाए तब क्या होगा? तब तब हम कह देंगे क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या है? परावैद्युतांक P/R की। ठीक है, अगर कोई परावैद्युतांक यानी कि आवेशों के बीच में कोई परावैद्युतांक रख दिया जाए, कागज या मोम भर दिया जाए, तो उसका जो सूत्र हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इंटू के P/R हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।